हाँ जी बेटा। अच्छा, कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। कंपनी जो थी यार। हाँ जी। कंपनी स्टार्ट करी हमने। ठीक है। इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में कंपनी होनी चाहिए, है ना। ठीक है। और फिर हमने बात करी कि भाई स्टील परपेचुअल सेसेशन हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिनको लेके डिस्कस किया अपन ने। अच्छा, आज हमें पढ़ना है प्रमोटर। अच्छा, सबसे पहली चीज प्रमोटर कौन। प्रमोटर मतलब, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि चलो कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं और कुछ बनाना चालू करते हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी कि आईटीएम के कुछ स्टूडेंट्स थे, आईटीएम के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उन्होंने ड्रोन बनाया, ड्रोन। ठीक है। ड्रोन बनाया उन्होंने। अच्छा, ड्रोन बनाने से कितना फ़ायदा हुआ। ड्रोन बनाने से तो बहुत फ़ायदा होगा। ट्रैफिक व्यवस्था देख सकते हैं, टेररिस्ट, है ना, कोई अटैक हो रहा है या जो भी है, हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं। ड्रोन बनाने का ये फ़ायदा है। ठीक है। तो ड्रोन बनाने के काफ़ी फ़ायदे हुए। अच्छा, अब उनके दिमाग में बात आई कि भाई ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन बनाना तो आ गया, ड्रोन बनाना आ गया। अब क्या करें, क्यों ना इसका बिजनेस स्टार्ट किया जा सके, बिजनेस स्टार्ट करें। तो बेटा वो एक आइडिया लेके फुल, अच्छा, उनको ड्रोन बनाना तो आता है, ड्रोन बनाना आता है, पर क्या उनके पास पैसे हैं। स्टूडेंट्स हैं, ड्रोन बनाना तो आता है, पर उनके पास क्या पैसे हैं। पैसे नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे वो, उनको टैलेंट तो है उनके पास, ड्रोन बनाना आता है। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होगा, ये आइडिया लेके लोगों के पास जाएंगे। जैसे वो आइडिया लेके पहुंचे कहाँ, सपोज करो मुकेश अंबानी के पास पहुंच गए, टाटा के पास पहुंच गए, ठीक है, अडानी के पास पहुंच गए, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है। उन्होंने बताया कि देखो ड्रोन बनाना तो हमें आता है। ठीक है। लेकिन पैसा या फिर प्रॉपर सिस्टम, ऐसा थोड़ी कि एक साल में एक ड्रोन बना रहे हैं, एक महीने में एक ड्रोन बना रहे हैं तो उसकी कंपनी खुल जाएगी, ऐसा होगा क्या। क्योंकि वो तो प्रोडक्शन, पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो वो पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले तो आइडिया, किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है। ठीक है। और उस आइडिया के बाद फिर वो सोचता है कि अब कंपनी स्टार्ट की जाए। ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसका ओरिजिनल मेन आइडिया है, ओरिजिनल मेन आइडिया है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लिंकअप करें। लिंकअप करने के लिए नहीं, जैसे प्रमोशन के लिए जाते हैं, प्रमोशन आजकल वो कोई मूवी वगैरह रिलीज होती है तो वो कपिल शर्मा के शो में आ जाते हैं, क्या कहते हैं ना, प्रमोशन करने आए हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे जाके कि भाई मूवी आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे, या इस मूवी में ये अच्छा है, या वट एवर जो भी है, जितना ज़्यादा लोगों को जाके बताएंगे उतना ज़्यादा लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं प्लान करेंगे मूवी देखने के लिए। प्रमोटर क्या है बेटा, ऐसे ही जाके प्रमोशन करता है। क्या प्रमोशन करेगा, प्रमोशन करेगा कि भाई आ, भाई ये बिजनेस आइडिया है, जैसे ड्रोन है, ड्रोन बनाने का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा बिजनेस आइडिया क्या है कि ड्रोन बनाएंगे। अब वो ड्रोन बनाएंगे और वो जा जाके लोगों को बताएंगे हम ऐसे ड्रोन बनाएंगे और इस तरीके से ये होगा, प्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं, इसको सेल ऐसे कर सकते हैं, ऐसी कंपनी चला सकते हैं, देश का भी भला होगा, आर्मी के लिए भी बढ़िया रहेगा, हर चीज़ के लिए बढ़िया हो जाएगा अगर ड्रोन हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से वो हो जाएगा। और अगर कोई कन्विंस हो जाता है जैसे मैंने बोला मुकेश अंबानी या कोई भी वॉट एवर, अगर कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई आइडिया तो अच्छा है ड्रोन बनाने का, कन्विंस हो जाते हैं, तो बेटा फिर क्या है, फिर तो
फिर तो आप करिए, कंपनी स्टार्ट हो जाए। मतलब प्रमोशन की स्टेज पहले आती है। ये हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी बेटा ये काम, ये पार्ट जो है ना, वहाँ से भी ये पार्ट स्टार्ट होगा, प्रमोशन वाला। ठीक है, तो वहाँ हम प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रमोटर वो व्यक्ति जो लोगों के पास जा जा के बताता है कि भाई इस प्रकार से कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर की जा सकती है या फिर बिजनेस ऐसा हो सकता है, उसको बोलते हैं बेटा हम, जो व्यक्ति जो प्रमोशन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रमोटर। हाँ जी, क्या लिखते हैं? प्रमोटर इज ए पर्सन हु आइडेंटिफाई ए बिजनेस आइडिया। प्रमोटर एक वो पर्सन है हु आइडेंटिफाई बिजनेस आइडिया एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ए कंपनी टू गिव प्रैक्टिकल शेप, और जो कि शुरुआत करता है। सबसे पहला कंपनी बनाने का दिमाग में इसी के दिमाग में आया है ना। तो हु आइडेंटिफाई ए बिजनेस आइडिया, जो एक बिजनेस आइडिया जिसके दिमाग में आता है, एंड इनिशिएट द प्रोसेस, प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करना, ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी टू गिव प्रैक्टिकल शेप, एक कंपनी को प्रैक्टिकल शेप देने की, है ना, ये पूरी कोशिश करता है प्रमोटर। क्लियर हुआ? कंपनी स्टार्ट करना है, ये हो गया। अच्छा, इसके पास कुछ अलग से राइट्स भी होते हैं, क्योंकि कंपनी को जन्म इसी ने दिया है, प्रमोटर यही है। ठीक है, तो कुछ इसके राइट्स भी होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन पढ़ेंगे कि कहाँ पे कब कैसे क्या है वो राइट्स वगैरह, लेकिन अलग से कुछ बेनिफिट्स भी हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो ए प्रमोटर गिव्स बर्थ टू ए बिजनेस एंड न्यूरिशेस इट अंटिल इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन फीट। बिल्कुल एक, जैसे एक पिता करते हैं ना, फादर करते हैं हमारे, साइकिल चलाना सिखाते हैं जैसे बच्चे को, तो बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कब तक, जब तक लग रहा है कि साइकिल गिर जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मालूम पड़ा कि भैया अब नहीं गिरेगी, अब तो आ गई, तो वैसे ही फिर धक्का दे के छोड़ देते हैं, है ना, कि हाँ अब नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो चलती चली जाएगी, अब कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बेटा ठीक प्रमोटर भी यही काम करता है, प्रमोटर भी ठीक यही काम करता है। क्या काम करता है कि शुरुआत में उसने कंपनी बनाई, जब देखा कि कंपनी चलने लगी, फिर तो बेटा तमाम है, शेयर होल्डर्स वगैरह तमाम है, डायरेक्टर वगैरह, ठीक है, वो सब चलाएंगे। अच्छा, डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर सुना है कहीं? कहाँ सुना है? हाँ जी, मूवीज में डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, मूवीज में पैसे लगाने वाले अलग होते हैं, पैसे लगाने वाले अलग होते हैं, फाइनेंसर। ठीक है, और मूवी को डायरेक्ट करने वाले अलग होते हैं, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्टर का काम ये होता है कि डायरेक्टर ने अगर सीन ओके रहा तो ओके कर देगा, अगर उसके हिसाब से कुछ मामला बना नहीं। अच्छा, डायरेक्टर का काम क्या है? मूवी बनाने का काम है, पैसे लगाना काम नहीं है डायरेक्टर का। ठीक है, डायरेक्टर का काम क्या है? केवल बस मूवी बनाना, और मूवी बनाते में उसको ये देखना कि भाई सीन कैसा क्या रखना है, कैसे करना है, एक्टर को किस तरीके से करना, वो सब बताएगा, सबको बताएगा। तो जो मूवी बनाते में एक डायरेक्टर का रोल होता है ना बेटे, ठीक वही काम कंपनी के लिए डायरेक्टर का काम है। बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे वो जो पैसे लगा रहे हैं वो डायरेक्टर होते हैं, बेटा पैसे लगाने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स, शेयर मैंने कल बताया था ना। शेयर होल्डर कौन? कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट किया हमने, उसमें हमारा इतना शेयर। तो शेयर होल्डर कौन? जो कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ओनर है तो ओनर ने अगर 50% शेयर उसका है तो उसने पैसा लगाया है। अच्छा, कंपनी चलाने के लिए फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया कंपनी चलाने के लिए, कि भाई अ, अगर कुछ कंपनी में खराब दिखे तो कट कर देना, अगर सब कुछ ओके है तो शॉर्ट ओके हो गया, चलने दो कंपनी। समझ गए? ठीक है। अच्छा, मैनेजर वगैरह, मैनेजर वगैरह क्या काम करते हैं? मैनेजर मतलब सब मैनेज करना। अब भाई डायरेक्टर बोल रहा है कि यार थोड़ी लाइट कम लग रही है, शॉर्ट में यहाँ पे जो सेट है उस पर लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैनेजर क्या क्या करेगा? वो लाइट अरेंज करेगा। मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से लगभग जो कॉन्सेप्ट हैं ये वाले, है ना, ये वो हो जाते हैं। अच्छा, प्रमोटर कौन होते हैं?
प्रमोटर में भी आपने कई बार सुना होगा कि वो बोलते हैं मूवी बनाने के लिए मैंने कहानी लिखी एक, मैं कहानी लिखी और कहानी लेके मैं लोगों के पास गया बार बार कि मैं इस कहानी पे पिक्चर बनाना चाहते हैं, इस कहानी पे एग्जैक्टली मुझे कुछ याद नहीं आ रही ऐसी कोई पिक्चर, है ना। जैसे वो भाग मिल्खा भाग भी एक आई थी, तो वो एक कहानी लिखी उन्होंने प्रॉपर उस हिसाब से, ठीक है, किसके ऊपर, मिल्खा सिंह के ऊपर जो हमारे एथलीट थे, ठीक है, उनके ऊपर कहानी प्रॉपर उस हिसाब से पूरा वो किया गया, बताया गया, लिखाया गया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कौन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पैसे कौन लगाएगा, एक्टिंग कौन करेगा, डायरेक्टर कौन, क्या, वो ए टू ऑल अलग, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो प्रमोटर क्या होगा, प्रमोटर वो जो ले लेके जाते हैं ना कि भाई ये वाला काम करते हैं, ये वाला, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, तो वो प्रमोटर कहलाते हैं बेटा। क्लियर हुए प्रमोटर, है ना। और कंपनी एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो गई, ये देखो हवाई जहाज की तरफ उड़ा दिया कंपनी को प्रमोटर ने, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रमोटर, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल प्रमोटर्स। नोट्स में कंटेंट मिल गया। पेज नंबर 23, प्रोफेशनल प्रमोटर। अच्छा, नाम से मालूम पड़ रहा है प्रोफेशनल नहीं है तो, ठीक है, प्रोफेशनल है। काम ही इनका ये है, क्या काम है इनका, कि भाई प्रमोशन करने का, प्रमोट प्रमोट करने का, कंपनी को प्रमोट करने का, ठीक है, इनका काम ही यही है ज़्यादातर बेटा। ये प्रोफेशनल प्रमोटर जैसे CS वगैरह हो गए, इनका काम ही यही रहता है। आप इनके पास जाओगे, भाई साहब कंपनी बनानी है ऐसे ऐसे करके, तो वो तुरंत बता देंगे एक काम करना, आधार कार्ड ले आना, फोटो ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ये फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म भरने के बाद ये ऐसा वहाँ जमा हो जाएगा, 1 महीने बाद आना, कंपनी बन जाएगी। उनके पूरे प्रोसेस उनके पूरे तैयार रखे हुए हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्रमोटर पढ़ के देखें। प्रोफेशनल प्रमोटर्स आर स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट प्रमोटर, प्रमोशन इज देयर फुल टाइम ऑक्यूपेशन, काम यही करते हैं। These promoters are interested in looking out for business opportunities and convert them into business units in return for some remuneration or commission. इसके बदले कोई पैसे चार्ज कर लेते हैं, बताया था ना, मैं बताया कंपनी बनाने में 25,000 रुपये कुछ खर्चा आ जाता है, तो उसमें से इनका ये कमीशन बन जाता है, उसमें से ये पैसे इनके। हाँ जी, प्रोफेशनल प्रमोटर्स प्रमोट द कंपनी एंड देन हैंड ओवर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है प्रोफेशनल प्रमोटर्स वो कर देते हैं। क्लियर हुआ प्रोफेशनल प्रमोटर्स का, है ना। प्रोफेशनल प्रमोटर्स, प्रोफेशनल प्रमोटर्स। सेकंड पॉइंट है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स। एंटरप्रेन्योर कौन, एंटरप्रेन्योर, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा चल रहा है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की, भाई एंटरप्रेन्योर वो रहे। अच्छा, वो व्यक्ति जो कि जिसका बिजनेस आइडिया, जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल प्रमोटर्स में तो प्रोफेशनल कौन, कोई CS वगैरह हो गए, बिजनेस आइडिया उनका नहीं बेटा। प्रोफेशनल प्रमोटर्स इनका प्रोफेशनली काम ही यही है, व्यापारी उनका बिजनेस यही है, कमीशन मतलब अर्न करेंगे, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, वो बनवा दिए, उन्होंने कंपनी बनवा दी, प्रमोटर्स वगैरह वो कर दिए, कंपनी करके प्रमोटर को पकड़ा दी उन्होंने। अच्छा, सेकंड क्या, एंटरप्रेन्योर जिनका बिजनेस आइडिया है वो खुद ही प्रमोट करें, जिनका खुद का बिजनेस आइडिया है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो नया बिजनेस फाइंड आउट करे और उसको लगता है कि नहीं ये बिजनेस चल सकता है या वहाँ पे बिजनेस हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स, ठीक है। इनका खुद का काम ही मतलब बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस आइडियाज इन्हीं के हुए हैं, है ना। तो ये एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं ये। पढ़ के देखें, व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ, यहाँ ओनर खुद है,
कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी, वो खुद एक आइडिया देता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, परफॉर्म प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, वो खुद ही एक्टिविटीज करता है, एंड गिव्स ए प्रैक्टिकल शेप टू हिज आइडिया, देन ही इज नोन एज एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। कई आपको वो मिलेंगे बिजनेस के एंटरप्रेन्योर के लिए, है ना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए। अच्छा, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक वो भी आए थे, एक दैनिक भास्कर में, उनका सज्जन का व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी एज बताई थी, न्यूज़पेपर में आया था कि उनकी एज कम से कम 45-50 साल होगी, 45 ईयर्स एज थी, और कम से कम 75 कंपनी, 70-75 कंपनी वो मतलब प्रमोट कर चुके थे। बात समझना, कई लोग बाग इस प्रकार से भी हैं, इस प्रकार से भी काम करते हैं। जैसे मुझे ये मान के चलो कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इन सब चीज़ों का आइडिया है, जिसके दिमाग में बिजनेस है, उसको मालूम है मार्केट का एक्सपीरियंस है जिसको, वो क्या करेगा, उसने कंपनी बनाई, बढ़िया एक बिजनेस आइडिया लिया, एक कंपनी बनाई, और कंपनी बना के आपको पकड़ा दी, कंपनी बना के कंपनी चला के अब आपको पकड़ा दी। अच्छा, शुरुआत का काम बेटा मुश्किल होता है, कंपनी में शुरुआत का काम मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में एफर्ट से पता नहीं रिस्क किस बात की, कंपनी चले नहीं चले, इसी बात की तो रिस्क है। अब कंपनी चल गई बेटा, जब अब कंपनी चल गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। फिर किसी व्यक्ति को, जैसे सपोज करो आपको बोल दिया कि एक काम करो, कंपनी संभालो 50-50, कंपनी बना के मैंने दी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चलाना है बस 50-50, तो कोई भी व्यक्ति राजी हो जाएगा, है ना, राजी हो जाएगा। आपको बोल दिया हाँ ठीक है काम करो, वो कर लो, अब आप बढ़िया बिजनेस संभाल रहे हो, है ना, 50-50 हो गया। अब उसने दिमाग लगाया कि अब दूसरी कंपनी स्टार्ट करूं, दूसरा आइडिया, दूसरी कंपनी स्टार्ट करके फिर किसी और को कंपनी पकड़ा दी कि अब तू संभाल, तो वहां से 50-50 हो गया। फिर तीसरी कंपनी बना के उसको पकड़ा दी, फिर वहां से 50-50 हो गया। ऐसे करके अगर समझो 70-75 कंपनी बन गई, तो 75 कंपनी से 50-50 हो रहा है, इसका खर्चा पानी, तो कंपनी चल रही है ना, फिर तो खर्चा पानी तो आ ही रहा है। जैसे कोई दुकान है, अब जैसे चौपाटी पे कोई दुकान है, अब वो सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, खाने पीने के आइटम बेच रहे हैं, जब पेटीज वाले भैया है, उनका खर्चा पानी कहाँ से होना है, तो खर्चा पानी ये है कि पेटीज बिक रही है। अब जैसे पेटीज भैया दिमाग लाए कि उन्होंने बोला कि चलो यहाँ तो पेटीज चल गई, अब मैं कहीं और दूसरी जगह पेटीज स्टार्ट करूँ, कहीं करीब ही, शायद कोई बता रहा था मुझे, है ना। अब सपोज करो उन्होंने सोचा कि सिटी सेंटर स्टार्ट कर लें, तो सिटी सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किया, बढ़िया चलाया, चालू किया, और एक व्यक्ति को बोल दिया उसने कि भैया ये जैसे चलने लगे है, अब संभाल, करना क्या है, पेटीज बना बना के करना है, ठीक है, तो अब इनकम भी आ रही है, खर्चा भी हो रहा है, तब उसी में से निकल जाएगा। फिर तीसरी जगह दुकान खोलो, फिर किसी को बुला के पकड़ा दो आधे आधे में। फिर चौथी, पेटीज भैया वाले ने क्लास ली नहीं ना अपनी, है ना, नहीं तो हो जाती 5-5 10-10 दुकान, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। थर्ड वन इज ओकेजनल प्रमोटर, ओकेजनल जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, promotes company in once in a while, it is not his regular activity। मैं तो इसमें एक सिंपल सिंपल वेज में बोलूँ कि ये ओकेजनल प्रमोटर्स हैं। अच्छा, कभी कभार आएंगी और कभी कभार आके, अब सपोज करो जैसे मुकेश अंबानी अगर किसी कंपनी के प्रमोशनल ओकेजनल प्रमोटर हो जाएं, साल में एक बार आ जाएं और एक बार आके कंपनी को प्रमोट कर जाएं, तो बताओ वो कंपनी नहीं चलेगी क्या, है ना, चलेगी चलेगी कंपनी। तो इस तरीके से ओकेजनल प्रमोटर्स भी बन जाते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनको बिजनेस से प्यार होता है बेटा, बात समझो, उनको लगता है कि नहीं यार बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बिजनेस जो है मतलब डेवलपमेंट है नहीं देश का, ठीक है, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के तमाम वो चीज़ें हैं, या फिर जिस हिसाब से अपने यहाँ पे अभी थोड़ा बिजनेस की अवेयरनेस नहीं है बच्चों को क्या मतलब, लोग बाग टारगेट ही नहीं करते, जॉब लग जाए बस, है ना, बस पढ़ लें, वो जो भी हो जाए, डिग्री हो जाए, एक बढ़िया जॉब लग जाए, है ना,
अब मुकेश अंबानी अगर, धीरू भाई अंबानी अगर जॉब के बारे में सोचते तो आज लाखों लोगों को जॉब थोड़ी दे पा रहे। अच्छा, अपने आप पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो चीज़ें चली रही हैं, इतने लंबे समय तक पढ़ाई हो रही होती है तो बच्चों को लगता है कि ठीक है, तो कम से कम सेटल तो हो लें पहले। पता पड़ा कि तो अभी 25 साल तो पढ़ते पढ़ते निकल गए, फिर अभी 5-10 साल और अभी है ना, कोई बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और नहीं बढ़ा आगे तो नाटक हो गया समझो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अपने आप पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समस्या है। नहीं तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से ये है कि भाई बिजनेस को प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, तो कई लोग होते हैं बेटा बिजनेस के लिए बड़ा वो रहते हैं कि हाँ, तो वो इस प्रकार से प्रमोशन वगैरह करते रहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो प्रमोशनल बिजनेस आइडियाज। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे ओकेजनल प्रमोटर्स। क्लियर है? तो उन्हें मालूम है कि यार मेरे अगर किसी से हेल्प से किसी का अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वो ओकेजनली प्रमोट करने में क्या दिक्कत है। अरे मोदी जी प्रमोट करते रहते हैं ना जाने कितने बिजनेस को। मोदी जी भी बोलते रहते हैं अरे वो फलानी चीज़ वो बढ़िया है, वैसा ये है वो है बढ़िया है, वो सब करके। ठीक है, तो ओकेजनल प्रमोटर्स, फाइनेंशियल प्रमोटर्स। अच्छा, ये भी एक कैटेगरी है मार्केट में। ये वाली कैटेगरी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अब उसे समझ नहीं आ रहा इन पैसे का करूं क्या। ठीक है, अच्छा खुद काम करेगा नहीं, क्यों? नहीं, इतना पैसे होके भी कौन काम करेगा, है ना, इसलिए खुद काम करेगा नहीं। अब वो क्या कहता है, वही कहता है मार्केट में अगर कोई उसके बाद पवंजा भूला भटका भाई साहब ऐसा सब बिजनेस है तो सुनेगा अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट होगा इसमें, हाँ बढ़िया प्रॉफिट है, हाँ उसको लगा प्रॉफिट है, कितने पैसे चाहिए, उसने बोला 5 करोड़, ले जा 5 करोड़, कर ले बिजनेस जा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रमोटर्स मतलब मूवीज वगैरह बनती हैं, कोई कहानी लेके चला गया, वो ले गया, पसंद आया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ओके हाँ, है ना, फाइनेंशियल प्रमोटर्स। तो बेटा एक ऐसे भी प्रमोटर्स हैं कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं है ना, बिजनेस का ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एक प्रकार से तो वो क्या करते हैं भाई, दूसरा कोई एक आइडिया लेके आया, उसको उन्होंने पैसे दे दिए और वो बिजनेस चल निकला। फाइनेंशियल प्रमोटर्स, कोई समस्या फाइनेंशियल प्रमोटर्स में? हाँ पढ़ के देखें जरा। व्हेन द बैंक्स एंड अदर, हाँ ये काम बैंक भी करती हैं। बैंक अगर आप चाहोगे ना कि भाई हम ये वाला बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो बैंक वो ठीक है हाँ भाई कोई बात नहीं, पूछेगी समझेगी, उसको लगेगा कि नहीं काम बढ़िया है उसमें वो है तो बैंक फाइनेंस कर देगी, बैंक फाइनेंशियल प्रमोटर का काम कर जाएगी। When the bank and other financial institution act as promoter, they are known as financial promoters. Financial float new companies during favorable condition, the stock market, IDBI, ICC तमाम इसमें फाइनेंशियल प्रमोटर। हाँ जी, क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट प्रमोटर्स, फाइनेंशियल प्रमोटर्स के बाद नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट प्रमोटर्स। गवर्नमेंट प्रमोटर्स क्या, कौन? हाँ जी, गवर्नमेंट। अच्छा ये काम बैंक वगैरह तो ठीक है, गवर्नमेंट भी करती है बेटा, ये काम गवर्नमेंट भी करती है। अपने यहाँ पे सिटी सेंटर पे ही है, सिटी सेंटर पे उद्योग भवन बना हुआ है, ये जीवाजी यूनिवर्सिटी है ना, वो एजी ऑफिस का पुल उतरते हैं और उतरने के बाद वहीं पे एक उद्योग भवन बना हुआ है। एक मित्र के संग जाना हुआ था मेरा। ठीक है, आप भी कभी मौका पड़े तो जाएं और वहाँ पे आइडिया लीजिए, वहाँ पे आइडिया लीजिए कि क्या बनाना है कैसे। अब जैसे मेरा मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने बोला कि भाई मैं तो कालीन बनाने का बिजनेस करना चाहता हूँ, कालीन बनाना था उसको, कालीन भैया। ठीक है, कालीन बनाने का बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कारपेट वगैरह इस प्रकार से उसको लगा था कि उसको लग रहा था कि ग्वालियर में बनाने वाले हैं नहीं और खूब चलेगा। जब वो वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके कारपेट का बिजनेस जो है मैं करना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा सजेस्ट करें, तो बेटा उन्होंने पूरी लिस्ट निकाल के पकड़ा दी और उन्होंने बताया कि कारपेट कारपेट का बिजनेस बना के करोगे क्या, कम से कम 25 चीज़ है यहाँ पे हैं तो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक तो आपके पड़ोस में कर रहा है। उसने अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं था। फिर वो गया वहाँ पे देखने की, अच्छा पड़ोस में वाकई में काम कर रहा है यार, ये तो है ही है कारपेट का। फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि यार वो कारपेट का बिजनेस ऐसे ऐसे करना चाह रहा हूँ, कहना बिल्कुल मत करना। ठीक है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उसमें, ऐसा वैसा जो भी जैसा भी है। ठीक है,
मतलब उनके पास पूरी लिस्ट थी कौन क्या क्या काम कर रहा है, समझना। एक चीज़ तो उन्होंने यहाँ पे गाइड किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, एक चीज़ तो उन्होंने यहाँ पे गाइड किया। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये सब छोड़ो कारपेट वारपेट का, हम आपको बिजनेस आइडिया देते हैं, अगर आप करना चाहो तो हम आपको बिजनेस आइडिया देते हैं। क्या उन्होंने बोला, अपने आसपास सरसों बहुत होती है, और जो सरसों का वेस्टेज होता है ना, जो बच जाता है जो, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब आग जल्दी पकड़ता है वो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, कुछ मत करो, ठीक है, 20 लाख रुपए लगेंगे फैक्ट्री के, 20 लाख रुपए, जिसमें से 17 लाख हम देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। 20 लाख फैक्ट्री के लगेंगे, 17 लाख गवर्नमेंट देगी, आपको 3 लाख लगाने हैं। ठीक है, और काम क्या करना है, आसपास जितना भी वेस्टेज है, कुछ नहीं है, थोड़े आपने ट्रक ट्रॉली वाले पकड़ लिए, उनसे बोलो कि इकट्ठा करके दे देना, वो आ जाएंगे। उसका क्या करना है, वो जो वेस्टेज है ना, उसका वेस्टेज का कोल बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, क्योंकि वो जलता है, आग जल्दी पकड़ता है, तो वो कोयला बन जाएगा। ठीक है, और जो आप कोयला बनाओगे ना, हमारी नोएडा में एक कंपनी में बात हो रखी है, आप कोयला बनाओगे और वो पूरा खरीद लेगी, जो भी कोयला आप बनाओगे, कोल बनेगा उसमें से, वो खरीदने के लिए पूरी तैयार है, वो बात आपकी करा देंगे। आप समझना, उस वक्त तो खैर बहुत पुरानी बात थी, तो उस वक्त मतलब हम इसके मायने नहीं समझ पाए, लेकिन अच्छा दोस्त भी नहीं समझ पाया, ठीक है, और मैं भी नहीं समझ पाया कि ये इतना सेटअप। आप पर ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है कि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें बिल्कुल बता दी कि 20 लाख की मशीन आएगी, 17 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 17 लाख गवर्नमेंट, आपको 3 लाख लगाने हैं, उसके बाद बस प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के बाद खरीदार भी तैयार है। बात समझ ना, प्रोडक्शन तो लोग बाग करना चालू कर देते हैं, प्रोडक्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेटा प्रोडक्शन करने के बाद सामान बेचना, ये बड़ी बात है। कहाँ कहाँ मतलब कोयले को लेकर कहाँ घूमते हैं? कोयले बेचने के लिए कंपनी तैयार है नोएडा में, वो खरीदने के लिए तैयार है। तो बेटा ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो ये जो क्या है, एक प्रकार से गवर्नमेंट प्रमोटर, गवर्नमेंट ही तो प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ना जाने कितने ये मुर्गी पालन और ये मछली पालन और ये तमाम खेतों में, और वो कर करा के लोगों को मोल्ड कर करके बता बता के तमाम प्रोजेक्ट चलवा दिए, और लोग ऐसा नहीं है, तमाम खूब कमा रहे हैं, है ना, ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब बस। अच्छा, प्रमोट प्रमोट कौन, गवर्नमेंट का वो है उसमें प्रमोशन, कोई समस्या? कहाँ पे? जो भवन में, सबसे पहले बढ़िया पढ़ाई पूरी करें, है ना, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं, एक वक्त पे एक काम किया जाता है, या तो पढ़ाई या तो कमाई, दोनों दोनों काम इकट्ठे नहीं होते, पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ, ठीक है। अच्छा हो जाते हैं, पर वो क्वालिटी नहीं। नहीं तो सर दो ना, मतलब जैसे कोई फैमिली में कोई है तो सजेशन करो उनको, जाओ वहाँ पे जाके मिले एक बार, फाइल वाइल बनेगी, प्रोजेक्ट वो रहेगा। मैंने आपको बताया ना, वहाँ पहुँचो तो सही, आपको, आप वो खाली हाथ नहीं लौटोगे वहाँ से, मतलब खाली हाथ मतलब एक कुछ एक्सपीरियंस लेके लौटोगे बढ़िया से। कुछ आप वहाँ पे मतलब वो करके, क्योंकि मेरा भी एक आध दो बार जाना हुआ है, और जिस लेवल पे उन्होंने हेल्प करी है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। मैं वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वो मतलब करा है, वो काबिल तारीफ था, हर हिसाब से कॉपरेशन। एक आध दो नंबर लगे तो मैं भी दे दूंगा, है ना, कोई इशू नहीं है नंबर, है ना। हाँ जी, क्लियर हुआ। प्रमोटर, कोई समस्या? लास्ट वन इज गवर्नमेंट प्रमोटर। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, जब आप कंपनी बनवाने जाओगे ना गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास आप कंपनी बनवाने जाओगे तो गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई साहब ये कंपनी में करोगे क्या। हाँ मतलब ये बोल के नहीं, अपने को लिख के बताना पड़ेगा ना। काम क्या करोगे, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको एक छोटी सी बुकलेट, जैसी हमारी है ना ये बुकलेट, ऐसी बुकलेट बन जाती है। ठीक है, और उस बुकलेट में क्या है, आप बना के पूरा लिख के दे दोगे कि हम ये काम करेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने बोला कपड़ों का बिजनेस करेंगे, तो उसमें सब लिख देना। आपके पास कभी कोई आया तो ऐसा कंपनी बनानी है, मेमोरेंडम बना दो, तो मेमोरेंडम में सब मेंशन कर देना। ठीक है, कि कपड़ों का बिजनेस करेंगे, अच्छा ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जो भी जैसा भी है ना, पूछते चलना और क्या करोगे। ठीक है, तो वो जो बताता चले ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, सारे काम मेंशन कर देना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी क्या काम करने वाली है, क्योंकि अगर आपने मेंशन नहीं किया, अगर आपने मेंशन नहीं किया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे शुरुआत बेटा अलग, बाद में इन्होंने पेट्रोल पंप खोलना चालू किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रोल पंप खोलना चालू किए, तो बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी, जो आपने लिख के दे दी ना मेमोरेंडम में। अगर वो उसके बाहर आपने कोई काम कर दिया, जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रोल पंप का नहीं लिखा कि हम पेट्रोल पंप खोलेंगे और पेट्रोल पंप खोल दिए, तो बेटा वो इलीगल हो जाएगा। इसलिए पूरी एक बुकलेट बनती है, उसमें पूरा मेंशन किया जाता है कि क्या क्या काम कंपनी करने वाली है, कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, पूरा मेमोरेंडम में लिखा जाता है। क्लियर हुआ, पढ़ के देखें जरा। मेमोरेंडम इज द चार्टर, वो पढ़ें, डिस्टिंग्विश निकालें, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 डिस्टिंग्विश निकालें। मेमोरेंडम इज द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, अपना देश भी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कानून, संविधान, क्या लिखा है कानून संविधान में, वो करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरेंडम इज द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव और पावर, कंपनी क्या काम करेगी, ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर क्या कर सकते हैं, सब लिखा जाएगा। पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। फंडामेंटल मतलब ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके बगल से आर्टिकल, एक कंपनी क्या काम करेगी लिखा जाता है मेमोरेंडम में। कंपनी के एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, कंपनी में एम्प्लॉयज भी होंगे ना, वही डायरेक्टर मैनेजर वगैरह ये सब होंगे, वो क्या काम करेंगे, ये किस में लिखा जाता है, ये आर्टिकल में लिखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये लिखा हुआ है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। इसमें क्या लिखा है, बाई लॉ, बाई लॉ मतलब एडिशनल, ये कंपलसरी नहीं है। मेमोरेंडम तो कंपलसरी है, आर्टिकल कंपलसरी नहीं है। आर्टिकल में क्या लिखा जाता है, आर्टिकल हो तो बहुत बढ़िया, कंपनी के एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, है ना, ये लिखा जाता है, ये बताया जाता है। बाई लॉ है ये, बाई लॉ मतलब एडिशनल लॉ। जैसे एक प्रोडक्ट बनता है, बोलते हैं ना एक प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट सुना आपने कोई वर्ड, बाई प्रोडक्ट। जैसे सपोज करो स्टील की कंपनी है, और स्टील कंपनी क्या, वो स्टील स्टील के बर्तन बनाते हैं, जैसे स्टील के बर्तन बनाते हैं जैसे। ठीक है, तो बर्तन में वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, ग्लास बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, प्लेट्स बना रहे हैं। ठीक है, वो बना रहे हैं। अब छोटा सा कुछ बच गया, जरा सा कम स्टील, थोड़ी सी स्टील बन गई, मतलब उनका मेन काम जो था वो सब तैयार हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टील बन रही है, बच रही है। अब उनने क्या करा, चलो चम्मचें बना लेते हैं, स्पून छोटी छोटी, बचे फेंकेंगे क्या उसको, वेस्टेज है ना कुछ बचा, उसमें से चलो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट जो एडिशनल है, तो जैसे प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे लॉ के बाई लॉ हो गए।
Scope, it defines the object and power of the company. It contains rules and regulation for carrying out day-to-day transaction. Day-to-day transaction. आर्टिकल में क्या लिखा था? Day-to-day transaction. थर्ड पॉइंट, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और वो क्या है? सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट. सप्लीमेंट्री क्या? वो लेते हो ना एग्जाम में, सप्लीमेंट्री कॉपी देना सर. ये तो मेन है, वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट. ठीक है. अच्छा, लीगल इफेक्ट कहते हैं कि इसके बाहर अगर कोई काम किया है तो वॉइड है. अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो कि मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो वो क्या है बेटा? वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है. वॉइड मतलब इलीगल समझो आप अभी हाल फिलहाल के लिए. वैसे वॉइड का मतलब होता है जीरो, निल, नल, जिसकी कोई वैल्यू ना हो. ठीक है. वॉइड का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो. ठीक है. अब यहाँ पे आप तो ये समझिए कि वो लीगल इफेक्ट, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है ना. अच्छा, एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड. अगर आर्टिकल के बाहर कोई काम किया गया है तो इसको रेटिफाइड किया जा सकता है, मतलब स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है. इलीगल नहीं होगा. इलीगल नहीं होगा. इलीगल के लिए तो चलो थाने, है ना. इलीगल तो वही हो गया ना. चलो. और यहाँ पे क्या है? गलती हो गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जैसे बच्चों की गलती हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसे करके टाल देते हैं ना. ऐसे शेयर होल्डर टाल देंगे, कोई बात नहीं, अपनी एम्प्लॉई है, गलती हो गई छोटी मोटी, छोड़ो माफ करो. ठीक है. बड़े बड़े कंपल्शन. फिफ्थ पॉइंट, मेमोरेंडम इज कंपलसरी. आर्टिकल क्या? आर्टिकल कंपलसरी नहीं है. ठीक है. रिलेशनशिप, कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर कैसे काम करेगी आउटसाइड वर्ल्ड? ठीक है. ये कहाँ लिखा जाता है? मेमोरेंडम में. और आर्टिकल में इंटरनल रिलेशनशिप, इंटरनल कंपनी विद इन द इंटरनल रिलेशनशिप कैसी रहेगी, ये लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कोई समस्या? अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब चेंज करना. मेमोरेंडम चेंज करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी बेटा. लास्ट लाइन में लिखा है ना, द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी. ठीक है. गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है और इसमें कोई वो नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्लियर हुआ? कोई समस्या? पढ़ के देखें एक बार जरा.